तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के द्वारा बनाया जा सकता है और बिना मान याद किए हुए आप सीधा ये ट्रिक बनाकर इन सारे मानों का प्रयोग आप परीक्षा में कर सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की फॉर्मेशन बना देनी है। यहाँ पर कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इस क्रम में आपको साइन ए, कोसेक ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए के त्रिकोणमिति अनुपात लिख देने हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लिखने के बाद, ये बनाने के बाद सबसे पहले आपको 0 डिग्री के ऊपर क्या लिखना है, गिनती लिखनी है। कहाँ से शुरू करना है, 0 से। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 0, फिर आपको कितना लिख देना है, 1 लिख देना, फिर आप लिख देंगे 2, फिर लिख देना आपको 3 और फिर कितना लिख देंगे आप, 4 लिख देंगे। ठीक है, एक बार ये गिनती लिख देंगे, 0 से शुरू कर देंगे और 4 तक हम लिख देंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है, इन सभी संख्याओं में क्या देना है, 4 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर भी 4 का भाग लगा देंगे, यहाँ पर भी 4 का भाग लगा देंगे, यहाँ पर भी 4 का भाग लगा देंगे और यहाँ पर भी 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको गिनती लिखनी है, 0 के ऊपर 0 लिखना है, फिर 1, 2, 3, 4 लिखना है, फिर 4 का सभी में भाग लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सबका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट लगा दीजिए, सबके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनका सबका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0/4 का वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 0/4 का। तो आप कह सकते हैं 0/4। अब 0/4 का वर्गमूल निकालना है तो 0/4 है वो अपने आप में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल मतलब कि किसका वर्गमूल, 0 का वर्गमूल। और 0 का वर्गमूल हम सभी जानते हैं कितना होता है, 0। तो जो वर्गमूल आता है वो आप साइन ए की सीरीज में लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको किसका वर्गमूल निकालना है, 1/4 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यानी कि 1/4 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो ये अंडर रूट देखिए अंश में यानी 1 के ऊपर भी लग जाएगा और 4 के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 और बट्टा में अंडर रूट 4 यानी कि 4 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल रूट 1/4 का मान की जगह आप यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1/2 और हम यहाँ पर 30 डिग्री के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2/4 का वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2/4 है। और पहले तो देखिए ये 2 के पार्ट से कट रहे हैं, 2 के पार्ट से ऊपर नीचे, ऊपर 2 का भाग 1 बार जाएगा और नीचे 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल करना है। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, वर्गमूल। अब ये वर्गमूल एक बार ऊपर लग जाएगा और एक बार हर में लग जाएगा। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 और 2 का वर्गमूल वैसा का वैसा नहीं होता है, तो 2 का वर्गमूल वैसा का वैसा लिख दीजिए। ठीक है, तो 2/4 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√2। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1/√2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3/4 का वर्गमूल निकालना। तो आप देख सकते हैं 3/4 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है। ये वर्गमूल बारी बारी से ऊपर लग जाएगा, एक बार ऊपर लग जाएगा और एक बार 4 के ऊपर लग जाएगा। अब √3 का तो 3 का तो वर्गमूल √3 नहीं होता है, तो वैसा का वैसा रखिए। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 और बट्टा में 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको 4/4 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4/4। अब देखिए ये 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 का पाड़ा 4 में ऊपर कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। इसके ऊपर भी वर्गमूल था, तो अंदर वाला सॉल्व कर लिया तो अंदर की तरफ 1 आ गया और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने साइन ए की सीरीज बना दी है। साइन ए की सीरीज आ चुकी है, साइन ए के मान आ चुके हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार हमने साइन ए की सीरीज निकाली है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम cos a का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, cos की सीरीज निकालेंगे। अब cos की सीरीज निकालने के लिए क्या करना है, आपको ये जो मान है इन मान को क्या कर देना, उल्टा कर देना है। यानी कि ये जो 0, 1/2, 1/√2 तो √3/2 1 है, इसको पकड़ के जो अंतिम मान है वो पहले लिखना है, जो सेकंड लास्ट है वो दूसरे नंबर पर लिखना है। यानी कि 1 को यहाँ पर लिख देंगे सबसे आगे और ये √3/2 ऐसा लिख देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। ये सारे मान उल्टे लिखने हैं। ये 1/√2 का कितना हो जाएगा, 1/√2। फिर ये 1/2 का यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। फिर ये 0 का मान यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, करेंगे tan a का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। ठीक है, अब tan a का मान निकालने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम जानते हैं क्योंकि त्रिकोणमिति जो अनुपात में tan a होता है वो tan a बराबर क्या होता है, आपका sin a बटा cos a होता है। tan a को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, sin a बटा cos a लिख सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं tan a यानी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। sin थीटा और cos थीटा को जब आपस में भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, tan थीटा आ जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, tan a के मान निकालना है। tan a के मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो cos a के मान है उनमें उनका हम sin a के मान में भाग दे देंगे। यानी कि आप देख सकते हैं जैसे मेरे को ये निकालना है मान, तो हम क्या कर देंगे, 0 में 1 का भाग लगा देंगे, क्योंकि sin a ऊपर आता है और cos a नीचे आता है, इसलिए sin के मान ऊपर रख देंगे और cos a के मान इसके भाग में रख देंगे। अब हम क्या करते हैं, 0/1
1 का मान निकालना है। 0/1 का मान क्या आता है, 0 आता है, तो ये का ये हमें यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं 1/2 में हमें भाग लगाना है √3/2, यानी कि भाग देने का मतलब ऐसे दे देंगे और किसका देना, √3/2। अब ये किस प्रकार करेंगे, तो देखिए 1/2 और ये भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणा में, भिन्नों का भाग एक तरीके से कह सकते हैं आप, और ये √3/2 का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार, और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 1, और √3 ये भी 1 है, 1 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 1/√3, यानी कि कह सकते हैं आप जब इसका भाग अब इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब हमें 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, 1/√2 का भाग 1/√2 में देना है। ये तो सेम है, देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है। सेम संख्या का भाग सेम संख्या में कितनी बार जाएगा आपका, एक बार, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √3/2, ये रहा आपका √3/2, और इसमें आपको भाग लगाना है किसका, 1/2 का भाग लगाना है। तो देखिए क्या इसका भाग देने का मतलब क्या हो जाएगा, √3/2 वैसा का वैसा रहेगा, और ये भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में, और ये जो 1/2 है इसका उल्टा हो जाएगा, मैंने कि 2/1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2/1। अब ये 2 का भाग 2 में एक बार और इस 2 में एक बार, तो 1 √3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, √3, और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आप कह सकते हैं जब आप इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे का भाग देना। आगे का भाग क्या है, देखिए 0 का भाग आपको 1 में लगाना है, तो यहाँ पर 1 और बट्टा में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हमें 0 का भाग 1 में देना है, तो 0 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर का मतलब 0 का भाग 1 में जा ही नहीं सकता, तो नहीं जा सकता, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपरिभाषित। ये परिभाषित नहीं है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपरिभाषित, ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद ये तो आ जाएगी हमारी tan की सीरीज। क्या आ जाएगी, tan की सीरीज। अब हमें क्या करना है, cot की सीरीज निकालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी सीरीज निकालनी है, cot की। तो cot की निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। जिस प्रकार हमने sin a का निकालने के बाद cos a का निकालने के लिए हम क्या किया था, sin के सारे मानों को उल्टा लिखा था, इसी प्रकार अब tan का निकाल दिया तो cot a का निकालने के लिए सब उल्टा कर देंगे, यानी कि जो अपरिभाषित वो पहले लिख देंगे, जो पहला है वो लास्ट में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अपरिभाषित का अपरिभाषित यहाँ पर लिख देंगे, अपरिभाषित, ठीक है। अब ये जो √3 है ये पहले आगे आ जाएगा, और 1 के नीचे तो 1 ही आ जाएगा, और ये 1/√3 यहाँ पर चला जाएगा अंत में, और ये 0 सबसे अंत में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हमारा cot a की सीरीज आ चुकी है, ठीक है। अब हमें किसकी सीरीज निकालनी है, आप कह सकते हैं sec की सीरीज निकालनी है। किसकी निकालनी है, sec की। तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूँ कि चूंकि हम जानते हैं जो ये sec a होता है वो sec a बराबर क्या होता है, आप इसको 1/cos a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/cos a भी लिख सकते हैं। sec a को मैं 1/cos a भी लिख सकता हूँ, यानी कि sec a निकालने के लिए मैं अगर cos a का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर देता हूँ तो मेरे को किसके मान आ जाएंगे, sec a के मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो cos, तो यहाँ पर देख सकते हैं cos a के मान 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे मान क्या कर देंगे, उल्टे कर देंगे, यानी कि इन सारों का व्युत्क्रम कर देंगे। तो देखिए 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और इसका व्युत्क्रम का मतलब नीचे वाला ऊपर लेके जाना और ऊपर वाला नीचे, यानी कि 1/1 ही आएगा। तो यानी कि 1 का व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, √3/2। अब देखिए cos a का अगला मान क्या है, √3 और बट्टा में कितना है 2 है। अब इसका व्युत्क्रम करने के लिए क्या करेंगे, 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे और √3 को नीचे लेके आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं इसका व्युत्क्रम करने पर कितना आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2/1, या √2 एक ही बात है। 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 2/1 करो या 2 एक ही बात है। अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं हमें 0 का व्युत्क्रम करना है। देखिए अंत में क्या है, 0, तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/0। तो आप वापस देख सकते हैं ये कौन सी स्थिति बन गई, ये पहले वाली स्थिति बन गई। देखिए 0 का भाग 1 में देने पर क्या आता है, एरर का मतलब भाग नहीं जाता है, आप दे नहीं सकते, ठीक है, कांट डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप, हम 0 का भाग 1 में नहीं जाता तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा ये, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, cosec a की सीरीज निकालनी है। देखिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, sin a की सीरीज निकाली तो cos a की निकालने के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया। tan a की किस प्रकार निकाली, cos के सारे मान का भाग आप sin में दे दीजिए, तो आपका क्या किसकी सीरीज आ जाएगी, आप कह सकते हैं tan a की। cot a का निकालने के लिए हम tan a के सारे मान उल्टे कर दिए। फिर sec a का निकालने के लिए हमने cos के मान है, हम जानते हैं sec a बराबर 1/cos a होता है, तो cos a के सारे मानों को हमने व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। तो कितना आ गया, sec a की सीरीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, cosec a की सीरीज निकालनी है। तो ये सीरीज निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो sec के सारे मान है इनके मान को क्या कर देना, उल्टा कर देंगे। तो यानी कि जो पहले कर रहे थे आ गया, जो अंत का मान है जो पहले लिखना और पहले का मान अंत में लिखना। ये पहले अंत में क्या तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक है। ये जो अंत का मान है ये पहले लिख देंगे, और जो सेकंड लास्ट है वो यहाँ पर सेकंड बन जाएगा, और इसके नीचे का नहीं तो यही आ जाएगा वापस, और ये
सबसे सेकंड लास्ट में चला जाएगा और जो यहाँ पर पहले था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के द्वारा बनाया है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए सब तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार त्रिकोणमिति सारणी ट्रिक के द्वारा बनाई जाती है आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।